हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये आपका 179 यानी 179 नंबर का ये प्रैक्टिस सेट है। ये स्पेशल आपका वीडियो है हिस्ट्री से। दोस्तों हिस्ट्री से ही 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। जिस दिन मैं स्पेशल वीडियो देता हूँ आप लोग को यहाँ पे शुरू में ही बता देता हूँ कि ये स्पेशल वीडियो है इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो आज है इतिहास का स्पेशल वीडियो है, तो 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल दोस्तों थोड़ा सा मैं इसमें डिफिकल्ट रखूंगा, एक ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया। पूछा गया सिंधु सभ्यता निम्न में से कौन सी चीज पाई गई है। तो इनमें से कौन सी चीज पाई गई है सिंधु सभ्यता में दोस्तों? तो यहाँ पर जो है अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार ये पाया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर में पूछा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मस्जिद एवं कुतुब मीनार के अतिरिक्त निम्न में से किसका निर्माण करवाया था। देखिए दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो कुतुब मस्जिद का निर्माण कराया था और कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, एक और चीज का निर्माण कराया था जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो निर्माण कराया था ये कराया था अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का मस्जिद का जो दिन का झोपड़ा मस्जिद है इन्होंने ही करवाया था। कौन कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर में पूछा गया आपसे वर्ष 1916 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। जो 1916 ईस्वी में अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था आपका किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन सही है, जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ 4 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के पतन के निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति की सही प्रतीत होता है? कौन सी परिस्थिति सही प्रतीत होता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो हड़प्पा कालीन सभ्यता का पतन होने का कारण था, ये कारण था दोस्तों कि पतन अनियमित था और वहां यह विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कारणों से जुड़ा हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर का है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दक्षिण भारत में जनजातीय विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। तो कहाँ पे प्रमुख केंद्र था दक्षिण भारत में जनजातीय विद्रोह का? तो ये था दोस्तों विशाखापत्तनम एजेंसी में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6 नंबर का होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार के हैं। जो सिंधु सभ्यता के मापक है दोस्तों किसके गुणज भार हैं? तो ये दोस्तों 16 के गुणज भार यहाँ से पता चला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने दिल्ली सल्तनत की शाही संरचना के 3 सबसे प्रमुख अंगों इक्ता, सेना और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित किया था। ये तीनों प्रणाली को सुव्यवस्थित किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों जो ये किया गया था ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया, क्योंकि जो ये गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक के जस्ट बाद जो बना था ये इल्तुतमिश ही बना था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर का पूछा गया निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धाबे को आयोजित किया था। ये जो चटगांव में शस्त्रागार लूटा गया था तो इसको किसने इसको नेतृत्व किया था? इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं तो ये किया था दोस्तों सूर्यसेन। कौन किया था? सूर्यसेन के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर का पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा कालीन नगर पशुपालकों का एक बहुत बड़ा केंद्र था। पशुपालकों का एक बहुत बड़ा केंद्र था। कहाँ पर पूछा गया दोस्तों? हड़प्पा कालीन नगर में। तो यहाँ 4 ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ये जो नेस्दी है दोस्तों, नेस्दी यहाँ पे हड़प्पा काल में पशुपालकों का बड़ा केंद्र था। कहाँ पे? नेस्दी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है दोस्तों लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ 10 नंबर में पूछा गया दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन है वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं था। इनमें से दोस्तों कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं था ये आपसे चुनने के लिए बोला गया है। तो देखिए सामाजिक निर्योग्यता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों पुलिस की जातियां, असहयोग आंदोलन का प्रचार और खिलाफत आंदोलन का द्वारा आयोजित सभाएं, ये सारे कारक उत्तरदायी था। ये तीनों जो है, बाकी एक ए नंबर जो है इसमें उत्तरदायी नहीं था, सामाजिक निर्योग्यता।
बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर का पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन एकमात्र गवर्नर जनरल वायसराय भारत में मारा गया था। तो केवल एकमात्र वायसराय या जनरल गवर्नर भारत में मारा गया था, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन जो है मारा गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे कि भू राजस्व की दर किसके राज्यकाल में अधिक थी। भू राजस्व की दर किसके राज्यकाल में अधिक थी दोस्तों। तो सबसे ज्यादा जो था दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व था, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय ही सबसे ज्यादा भू राजस्व था, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया 13 नंबर में, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी। जो हंटर आयोग है दोस्तों इसकी नियुक्ति कब की गई थी। 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर बताना दोस्तों। तो हंटर आयोग का जो गठन किया गया था जस्ट जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था, तो यहाँ से आपको बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 14 नंबर का होगा। नेक्स्ट यहाँ 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर एक प्रमुख हड़प्पा कालीन औद्योगिक केंद्र था। प्रमुख हड़प्पा कालीन औद्योगिक जो इसमें केंद्र था दोस्तों, 4 ऑप्शन है। तो अगर दोस्तों ऑप्शन को ध्यान से औद्योगिक केंद्र नहीं था तो देखिए लोथल तो था ही, क्योंकि ये बहुत फेमस था। लोथल था, इसके बाद आपका हड़प्पा था और कालीबंगा भी था। इसमें चुन्नू दोड़ो जो दोस्तों ये कोई औद्योगिक केंद्र नहीं था, तो इस क्वेश्चन को जो औद्योगिक केंद्र नहीं था उसका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट दोस्तों 15 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे। यानी 19वीं सदी में जो दोस्तों महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे। 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो ये जो महानतम पारसी समाज सुधारक थे ये थे दोस्तों बहराम जी एन मालाबारी। कौन थे। बहराम जी एम मालाबारी थे। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है दोस्तों, इसमें बताना है आपको। 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो महाराष्ट्र का सुकरात जो कहा जाता है ये कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। किसको कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। तो यानी कि यहाँ से आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर का, इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो देखिए जौनपुर अटाला मस्जिद, क्या ये सही है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है आपका, जो जौन मस्जिद अटाला में है। इसके बाद अगर नीचे आएंगे तो मालवा, ये जहाज महल यहाँ पर है। अजमेर, देखिए अजमेर कुव्वत उल इस्लाम, तो ये जो आपका सी ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अजमेर में नहीं है। कुव्वत उल इस्लाम जो है दोस्तों ये कहाँ पे है, दिल्ली में है। कहाँ पे है, दिल्ली में है। और इसको जो बनाया गया था दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था और 1199 ईस्वी में ये बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। क्योंकि हमको सी ऑप्शन ही सही है, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है तो हमको ये आंसर सही होगा। अब देखिए गुलबर्गा जामा मस्जिद, गुलबर्गा में क्या है, जामा मस्जिद है, ये भी सही है। तो हमको यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान निम्न में से किसकी मस्तिष्क का उपज था। ये जो बाल्कन प्लान है दोस्तों ये किसकी मस्तिष्क का उपज था। तो दोस्तों ये था आपका लॉर्ड माउंटबेटन का योजना। लॉर्ड माउंटबेटन का ये मस्तिष्क का उपज था, ये बाल्कन प्लान। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दोस्तों 19 नंबर का क्वेश्चन है, इसे पूछा गया है जेटी व्हीलर ने किस स्थान से पाए गए नरकंकालों के आधार पर हड़प्पा कालीन लोगों पर किसी सैनिक आक्रमण अथवा नरसंहार का उल्लेख किया है। तो कहाँ पे हुआ था कंकालों के आधार पर दोस्तों, जेटी व्हीलर ने ऐसा कहा था। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो है मोहनजोदड़ो में यहाँ नरकंकाल के अध्ययन करके बताया गया था। किसके द्वारा, जेटी व्हीलर के द्वारा। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि राजा राममोहन राय के प्रथम शिष्य जिन्होंने उनकी मृत्यु के उपरांत समाज का नेतृत्व संभाला था कौन था। तो देखिए इसके जस्ट मृत्यु के उपरांत इसका जो शिष्य था उनका नेतृत्व संभाल लिया था, ये कौन था दोस्तों। तो ये था रामचंद्र विद्यावागीश। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है, रामचंद्र विद्यावागीश जी इसका नेतृत्व संभाला था। बढ़ते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से किस घटना को
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था। तो किस घटना को निवारक हत्या के नाम से संबोधित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा। तो ये दोस्तों ये जो जालियांवाला बाग नरसंहार था, इसी को कहा गया था, यानी कि बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 22 नंबर में पूछा गया, सल्तनत कालीन में विजारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? देखिए मंत्री का पद मंत्रित्व, ये था विजारत का मीनिंग। तो संदर्भ में कौन सा कथन लागू नहीं था? तो यहाँ जो कथन लागू नहीं था दोस्तों, ये था आपका विजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने का प्रेरणा आभासी, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये सही नहीं है। बाकी ये विजारत का सिद्धांत तभी पूर्ण रूप से विकसित हुआ था जब गजनी राजवंश की स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही है। इसके बाद जो दोस्तों महमूद गजनवी के काल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए थे, ये भी सही है, और आपका डी भी सही है। तो इसका राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, किस भारत राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को एक ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो ऐसा कौन कहा था दोस्तों? तो ऐसा कहा था आपका सुभाष चंद्र बोस, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 24 नंबर। नेक्स्ट यहाँ 24 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है दोस्तों कि हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन सा शासन करता था? हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ये जो हड़प्पा काल में कौन शासन करता था, राजा करता था कि कोई और पुरोहित करता था, ये अज्ञात था, यानी कि शासन व्यवस्था अज्ञात यहाँ से मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 25 नंबर का पूछा गया है, इसमें देखिए महाराष्ट्र का वह समाज सुधारक कौन था जो लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध था? महाराष्ट्र का वह समाज सुधारक कौन था जो लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध था? तो दोस्तों ये जो आपका इसमें ये है गोपाल हरि देशमुख, इसको लोकहितवादी कहा जाता था। कहां पर? महाराष्ट्र में। तो सी ऑप्शन यहां से सही है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ 26 नंबर में पूछा गया दोस्तों, राजा राममोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया था? तो देखिए ये जो विरोध किया था बाल विवाह का किया था, सती प्रथा का किया था। ये जो दोस्तों सी ऑप्शन पाश्चात्य शिक्षा है, इनका विरोध नहीं किया गया था, किसके? राजा राममोहन राय के द्वारा। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे सुम्मिलित नहीं है, तो सुम्मिलित इसमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए वसीलात ए हास्म वेतन रजिस्टर, ये भी सही है। हास्म ए अतरफ प्रांतीय सेना को कहा जाता था, ये भी सही है। मुस्तफी ए मुमालिक महालेखा परीक्षक को कहा जाता था। और दबीर ए खास, देखिए दोस्तों ये विदेश मंत्री यहाँ पे दिया हुआ है, तो प्रशासनिक कार्य होगा यहाँ पे क्या होगा? प्रशासनिक कार्य को क्या कहा जाता है? किसको? प्रशासनिक जो कार्य होता है दोस्तों, इसका नाम था यहाँ पे शासनकाल व्यवस्था में। तो ऑप्शन हमको डी सही है, क्योंकि हमसे पूछा गया सुम्मिलित नहीं है, तो डी सुम्मिलित नहीं है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया 28 नंबर में दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कारण से सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में जन संहार की घटना घटी? किसके स्वरूप दोस्तों? तो ये हुआ था रोलेक्ट एक्ट के कारण। रोलेक्ट एक्ट के कारण जो है ये इसी को रोष की लहर उठा था, जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग हुआ था, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 29 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 29 नंबर में कि सिंधु घाटी के व्यापारिक केंद्र और मेसोपोटामिया के बीच प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था? तो देखिए ये जो प्रमुख बंदरगाह था इसमें दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन जो बहरीन है, ये सिंधु घाटी के व्यापारिक केंद्र और मेसोपोटामिया के बीच प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? तो ये बहरीन था। सी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणेश्वर के संत के रूप में प्रसिद्ध था? तो दक्षिणेश्वर संत के रूप में दोस्तों रामकृष्ण परमहंस को कहा जाता था। तो डी ऑप्शन सही है दोस्तों। और ये जो स्वामी विवेकानंद है इसका ये गुरु थे, तो ये भी याद रखिएगा। और रामकृष्ण परमहंस का ये जो संस्था है इसकी स्थापना विवेकानंद जी ने किया था, तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। नेक्स्ट यहाँ 31 नंबर में पूछा है दोस्तों कि फिनिक्स फर्म की स्थापना निम्न में से किसने की थी? फिनिक्स फर्म की स्थापना निम्न में से किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स फर्म की स्थापना किया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 32 नंबर में कि दिल्ली सल्तनत काल में बारूद गोले
तोपखाने का निर्माण किया गया था, परंतु 13वीं सदी में कुशकेजीर शब्द का प्रयोग मिलता है। सामान्यतः इस शब्द का आशय क्या है या अर्थ क्या है? यहाँ पे जो केजीर शब्द है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसका जो अर्थ होता है तोप का बिगड़ा हुआ रूप। क्या होता है? तोप का बिगड़ा हुआ रूप। तो ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ 33 नंबर में पूछा गया है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेटेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस किसके द्वारा लिखी गई थी? ये जो द इंडियन स्टेटस है, ये किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? तो ये लिखी गई थी किसके द्वारा? तो ये जो लिखी गई थी दोस्तों, ये बीपी मेनन के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है दोस्तों आपसे 34 नंबर में कि निम्नलिखित में से आपका क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मामलों में हड़प्पा कालीन सभ्यता में समरूपता या एकरूपता नहीं था? तो किसके कारण से दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 34 का, ये तौल और माप और अंत्येष्टि संस्कार, ये सभी चीज में भिन्नता देखा गया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी उपरोक्त दोनों। बढ़ते हैं 35 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया 35 नंबर में, निम्नलिखित में से दयानंद सरस्वती के किस शिष्य ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया था? तो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज का जो ये किया गया था स्थापना दोस्तों, लाला हंसराज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लाला हंसराज के द्वारा किया गया था, जो कि दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। ये डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया 36 नंबर में, दिल्ली सल्तनत किस शासक को इक्ता प्रथा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो देखिए दोस्तों, इक्ता प्रथा का जो शुरू किया था, ये किया था इल्तुतमिश। कौन किया था दोस्तों? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था इक्ता प्रथा, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार की यह धारणा थी कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था? तो कौन सा इतिहासकार बताया था मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था? तो ये बताया गया था दोस्तों किसके द्वारा? तो ये एल्फिंस्टन के द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा? एल्फिंस्टन, जो कि एक इतिहासकार था। बढ़ते हैं 38 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस पर्व के अंतिम दिन परंपरा के अनुसार 250 भैंस और 4000 भेड़ों की बलि दी जाती थी? कि कौन सा परंपरा के दोस्तों? ये महानवमी को ऐसा किया जाता था। ठीक है, कितना? 250 भैंस और 4000 भेड़, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है, अहदीज का आशय निम्न में से क्या है? या अहदीज का जो मीनिंग होता है दोस्तों, ये अहदीज का क्या मीनिंग होता है? तो इसका जो मीनिंग होता है अंगरक्षक, यानी कि इंग्लिश में इसको बॉडीगार्ड कहते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है कि बंगाल के निम्नलिखित इमारतों में से किसमें हिंदू शैली का प्रभाव सर्वाधिक दिखलाई पड़ता है? तो देखिए कौन सा इमारत में? तो दोस्तों यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, इसमें किसमें ज्यादातर हिंदू शैली का प्रभाव पड़ा था दोस्तों? तो ये पड़ा था दोस्तों आपका पांडुआ की मस्जिद। जो पांडुआ की मस्जिद है, यहाँ पे हिंदू शैली का प्रभाव देखा गया था। तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 41 नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन शासक के समय में शिया एवं सुन्नियों के मध्य संघर्ष हुआ था? शिया एवं सुन्नियों के जो दो संप्रदाय है दोस्तों मुस्लिम में, इनके बीच संघर्ष हुआ था। किसके शासनकाल में? तो ये हुआ था दोस्तों रजिया सुल्तान के शासनकाल में। और रजिया सुल्तान के शासनकाल के दोस्तों, ये बेटी है किसको? इल्तुतमिश की। और ये भारत के प्रथम महिला सुल्तान थी, जो कि एक महिला थी दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, प्रथम महिला सुल्तान थी रजिया सुल्तान। ये इल्तुतमिश की बेटी थी और ये इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंध रखते थे। और ये जो इल्तुतमिश है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के जस्ट बाद जो शासक बना था गुलाम वंश के, तो ये इल्तुतमिश ही बना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 42 नंबर में पूछा गया है कि आपसे विजयनगर सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 4 यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे चारों कथन को पढ़ के आपको यहाँ बताना है। तो देखिए अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, राज्य में कभी कभी सामाजिक मामलों के हस्तक्षेप करता था, बिल्कुल सही था। ये सती प्रथा ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्राप्त थी, ये भी सही है। बाल विवाह का प्रचलन था विजयनगर साम्राज्य में, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आपको डी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन अच्छे है दोस्तों। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों में पूछा गया है, इसमें शाहजहां के किस पुत्री का झुकाव अध्यात्म की तरफ अधिक था? तो ये इसका जो दोस्तों यहाँ पे जहां आरा बेगम है दोस्तों, जहां आरा बेगम,
इसका झुकाव आध्यात्मिक की ओर और था। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस पूछा गया, औरंगजेब का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो देखिए दोहद में हुआ था इसका जन्म। कहाँ पे? दोहद में औरंगजेब का जन्म हुआ था। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस पूछा गया, निम्नलिखित प्रांतों में से कहाँ इमारतों के बारे में यह कहा जाता है कि वहां भाव एवं कल्पना का सुंदर समन्वय हुआ? तो ये दोस्तों गुजरात के बारे में ऐसा कहा गया है, सुंदर भाव एवं कल्पना का सुंदर समन्वय हुआ। तो ये गुजरात के बारे में कहा जाता है। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों 46 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री सल्तनत काल में भारत नहीं आया था? तो देखिए इब्न बतूता आया था दोस्तों, मार्को पोलो ये भी आया था, निकितिन ये भी आया था, ये रॉल्फ फिंच दोस्तों नहीं आया था। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 47 नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 47 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस जगह पर जहाज का निर्माण होता था? जहाज का निर्माण कहाँ पे होता था दोस्तों? ये जो मालदीव है दोस्तों, यहाँ पे जहाज का निर्माण होता था इन ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, जेबुन्निसा बेगम को कुरान की जुबानी याद था, नास्तिक लिख शैली की वह विशेषज्ञ थी, निम्न में से किस बादशाह की वह पुत्री थी? तो देखिए जेबुन्निसा बेगम जो दोस्तों ये पुत्री थी किसका? औरंगजेब की। किसकी पुत्री थी? औरंगजेब की पुत्री थी। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 49 नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 49 नंबर पूछा है कि आपसे कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित जागीरों में से किसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता था? तो दोस्तों वतन का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता था, जो कि आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का है। 50 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से इमारतों में से किसमें गुजरात की किस इमारत में हिंदू एवं जैन मंदिरों की सामग्री का प्रयोग किया गया है? तो कौन सा मस्जिद में दोस्तों? तो ये देखिए यहाँ पे जो गुजरात में हिंदू की सामग्री यूज किया गया है, ये आपका पाटन की मस्जिद, जमा मस्जिद जो कि गुजरात में है, शेख फरीद का मकबरा ये भी गुजरात में, दोनों में किया गया है। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। दोस्तों अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।